2024 की दिवाली भूपेंद्र हुड्डा के लिए चुनावी हार के बाद इस उम्मीद में गुजरी थी कि उन्हें जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा, यानी सीएलपी बना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने 11 महीने तक भूपेंद्र हुड्डा की जमकर तसल्ली बिठाने का काम किया, पूरा इंतजार करने का काम किया और अब जाकर महज 20 दिन पहले उन्हें सीएलपी का पद मिल पाया। लेकिन अब 2025 की दिवाली उनके लिए एक सुकून भरी, एक बिना टेंशन की साबित होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा की 2024 की दिवाली और 2025 की दिवाली में आए फर्क की। भूपेंद्र हुड्डा को 2024 में इस बात की उम्मीद थी कि चुनाव में उनकी सरकार बनेगी, वो या उनके बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 में उनकी गोल्डन दिवाली बनेगी। लेकिन चुनाव में उनकी हार हो गई, उनकी सरकार नहीं आई, जिसके चलते उनको बड़ा झटका लगा। लेकिन 2024 की दिवाली उन्हें इस उम्मीद से रोशन करने का काम किया कि उन्हें जल्दी ही सीएलपी का पद मिल जाएगा और उनकी पार्टी में चौधर बरकरार रहेगी। 2024 में उन्होंने आखिरी सियासी लड़ाई लड़ने का दावा किया था, लेकिन बेटे को सीएम नहीं बनाने के चलते उनको एक बार फिर से अपनी मर्सी चांस की पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ना पड़ा है और वो अब 2029 की तैयारी में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने पूरे एक साल भूपेंद्र हुड्डा की पूरी टेंशन को कायम करने का काम किया। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी नहीं बनने दिया, जिसके चलते पूरे 11 महीने तक भूपेंद्र हुड्डा टेंशन में रहे। वो दिल्ली दरबार में लगातार अपने हिमायतियों के जरिए सीएलपी का पद लेने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें खारिज कर दी गई, क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाया जाए, क्योंकि 2024 में पार्टी की हार के लिए वो सबसे ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार मान रहे थे और इसीलिए उनको सीएलपी नहीं बनाया गया। पहली बार कांग्रेस में 11 महीनों तक सीएलपी का पद खाली रहा, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार कोशिशों में जुटे रहे, लेकिन उनकी कोशिशों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा पहुंचाने का काम किया तो वो अभय चौटाला की रोहतक की रैली थी। अभय चौटाला की रोहतक रैली की कामयाबी ने भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों को, राहुल गांधी और गांधी परिवार के दूसरे मेंबरों को ये बताने का काम कर दिया, ये इन्फॉर्म करने का काम कर दिया कि अब जाट वोटर, अब जाट समुदाय भूपेंद्र हुड्डा की बजाय, कांग्रेस की बजाय लोकदल के साथ में और अभय चौटाला के साथ में जाना शुरू हो गया है। और अगर भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी नहीं बनाया गया तो फिर सारे के सारे जाट वोटर इन्हीं लोगों के साथ चले जाएंगे, जिसके चलते 2029 में कांग्रेस की खटिया खड़ी हो जाएगी, यानी 2029 के अंदर कांग्रेस नंबर 3 पर चली जाएगी। और इस प्रेशर पॉलिटिक्स का फायदा भूपेंद्र हुड्डा को मिला और वो 2029 के चुनाव को लेकर चौधर हासिल कर गए हैं, वो सीएलपी बन गए हैं और इसलिए उनकी बिना टेंशन की दिवाली इस बार मनने जा रही है। कांग्रेस में हैप्पी दिवाली इस बार मन रही है राव नरेंद्र सिंह की। लगातार 3 चुनाव हार चुके राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष का पद एक तोहफे के तौर पर मिला है। राव नरेंद्र को ये पद मिलना एक बेहद बड़ी बात कही जाएगी और उन्होंने पद मिलने के बाद ये साफ कर दिया कि वो किसी की सिफारिश से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं, वो किसी की मेहरबानी से चौधरी नहीं बने हैं, बल्कि पार्टी हाईकमान ने उनको आशीर्वाद दिया है और इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और उन्होंने जिस तरह से मनीषा सांगवान को अनुशासनहीनता का नोटिस दिया है, उसे साफ हो गया है कि वो ना तो रिमोट कंट्रोल बनेंगे और ना ही वो किसी के नीचे दबकर काम करेंगे। वो पार्टी हाईकमान के आदेश से काम करेंगे और उनका ये वर्किंग का तरीका कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। कांग्रेस को 11 साल के बाद पहली बार संगठन के तौर पर जिलाध्यक्ष मिले हैं, जिसके चलते कांग्रेस की एक बड़ी समस्या दूर हुई है और कांग्रेस के अंदर अब संगठन की वर्किंग शुरू हो गई है। यानी 2024 की दिवाली जहां कांग्रेसियों के लिए मायूसी की दिवाली थी, वहीं 2025 की दिवाली भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र और जिलाध्यक्षों के लिए एक हैप्पी दिवाली कही जाएगी, एक सुकून की दिवाली कही जाएगी। अब देखने की बात यह है कि अगले दिवाली तक कांग्रेस के नेताओं के क्या हाल होंगे, कांग्रेस किस दिशा से गुजरेगी और 2026 की दिवाली तक कांग्रेस के क्या हालात होंगे। आप 2026 की दिवाली कांग्रेस के लिए किस हिसाब से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगली दिवाली तक हरियाणा कांग्रेस में कौन कौन से बदलाव होंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप कांग्रेस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।